इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। सो गाइस, जो क्लास कंपोनेंट है वो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएंट है ES6 उसकी जो क्लासेस होती है हम उनको यूज करके रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है वो रिएक्ट की जो क्लास है कंपोनेंट की हमें वो यहाँ पे यूज करनी पड़ती है और उससे जो हमारा कंपोनेंट हम बनाएंगे उसको जो है वो एक्सटेंड करना पड़ता है। तो इसको बनाने के सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, फिर जो हमने कंपोनेंट का नाम रखना है वो यहाँ पे रख लेंगे, जहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे कंपोनेंट की क्लासेस। तो कंपोनेंट को यूज करेंगे सबसे पहले उसको यहाँ पे जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और लास्ट में जो है हमें जब कंपोनेंट बना लेते हैं हम उसको जो है एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बाद हम उसको किसी भी दूसरी फाइल के अंदर जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ VS कोड में और वहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्लास कंपोनेंट किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे जो मैं कंपोनेंट के अंदर जो है वो एक न्यू फाइल जो है बना लूंगा। मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे जो फाइल है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ hello.js। सो इसके अंदर जो मैं क्लास कंपोनेंट जो मैं यहाँ पे बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इंपोर्ट करूंगा दो चीजें। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्ट को जो है वो इंपोर्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ से जो रिएक्ट के अंदर क्लास है हमारे पास कंपोनेंट वो मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम और उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट से जो है इनको इंपोर्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो बनाना है क्लास कंपोनेंट तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्लास, जो कंपोनेंट का नाम रखना मैं यहाँ पे लिख लूंगा हेलो। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा एक्सटेंड्स, और ये एक्सटेंड्स करना है उसको कंपोनेंट क्लास से। तो कंपोनेंट क्लास जो है वो इससे जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो है वो लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके सबसे पहले हम यहाँ पे रेंडर मेथड जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। रेंडर मेथड की बॉडी के अंदर फिर जो है हम रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे। जो रिटर्न स्टेटमेंट जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमें जो है वो जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे वहाँ पे जो कंटेंट होगा वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिटर्न, में यहाँ पे लिखूंगा और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ H1। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो पीटर, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो जो हमारा क्लास कंपोनेंट है वो हमारा यहाँ पे बन के, तो मुझे इसको जो किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर जो वो मुझे यूज करना। तो मैं यहाँ पे इसको जो सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है इसको एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे हेलो को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो है वो कर लूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसको यूज करना है app.js के अंदर। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको जो है वो इम्पोर्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पे कर लूंगा इम्पोर्ट हेलो एंड देन उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम ये कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे हेलो को जो है मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको जो है मैं इसको टैग है सेल्फ टैग को मैं यहाँ पे लिख लूंगा हेलो एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो मैं जाऊंगा ब्राउजर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो पीटर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके की जो क्लास कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। तो अभी हम डिफरेंस समझते हैं कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। सो जो हमारे पास रिएक्ट का वर्जन 16 था उससे पहले हमारे पास जो फंक्शनल कंपोनेंट थे उनके अंदर हमारे पास जो स्टेट नाम का फीचर है या बाकी जो हमारे पास फीचर है जिनको यूज करके हम जो किसी भी कंपोनेंट की स्टेट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो नहीं थे। तो उससे पहले जो है वो क्लास कंपोनेंट जो है वो ज्यादा यूज होते थे, लेकिन जब से रिएक्ट 16 के बाद हमारे पास रिएक्ट की हुक्स है जिनको यूज करके हम सेम फीचर जो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज करते थे वो अब हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि जो रिएक्ट के अंदर जो पहले फीचर थे क्लास कंपोनेंट जो हम सिंपली जो फंक्शनल कंपोनेंट उनके अंदर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो ज्यादा यूज होने वाले, लेकिन जो क्लास कंपोनेंट है उनके बारे में हम इस कोर्स में जो है वो पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे कोड बेस जो है वो पुरानी है तो वहां पे हो सकता है आपको क्लास कंपोनेंट वो देखने को मिले। तो आपको क्लास कंपोनेंट को जो पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है वो काम करता है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि क्लास कंपोनेंट जो किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो जो ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ वो मैं करता हूँ कि फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो बनाया चाहिए, क्योंकि क्लास कंपोनेंट जो होता है उसमें हमारे पास एक दिस का कीवर्ड होता है जो कि बहुत ही ट्रिकी होता है बहुत सारे सिनेरियोज में। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो मैं प्रेफर करता हूँ कि ज्यादा वो जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो यूज किया जाए। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।